महाभारत कथा भीम ने कैसे किया दुशासन का वध, क्यों मारने के बाद उसका लहू पीने लगे। द्रौपदी के चिरहरण के बाद भीम ने एक प्रतिज्ञा ली थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीम को वो प्रतिज्ञा पूरी होने का वक्त आ गया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पांडव और कौरव आमने सामने आए तो भीम गुस्से से लाल थे। वो दुशासन द्वारा द्रौपदी के चिरहरण और अपमान की बात भूल नहीं पाए थे। जब युद्ध के मैदान में भीम का सामना दुशासन से हुआ तो वो अब भी अपने चचेरे भाई के प्रति घृणा से भरा हुआ था। उसने भीम को ललकारते हुए कहा कि मुझे याद है तुम और तुम्हारे भाइयों ने हर बार मुझे हराकर खदेड़ा है। तुम और तुम्हारे भाई वन में जानवर की तरह रहते थे। अगर आज मैं तुम्हारा वध नहीं किया तो निश्चित ही फिर वन में ही लौटेंगे। भीम ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी? भीम ने गरजते हुए कहा, अगर तुझे यह सब याद है तो मेरी प्रतिज्ञा भी याद होगी और आज मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने से कोई रोक नहीं सकता। दरअसल चौपड़ के खेल में जब पांडव द्रौपदी को हार गए तो दुर्योधन के कहने पर दुशासन उन्हें भरी सभा में जलील करते हुए ले आया और चिरहरण करने लगा। पांडव अपमान का घूंट पीकर रह गए। चिरहरण से अपमानित द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने बालों को तब तक नहीं बांधेगी जब तक दुशासन के रक्त से उसे धो न ले। भीम ने प्रण लिया कि वह जब तक दुशासन के हृदय से निकला लहू नहीं पी लेंगे तब तक दम नहीं लेंगे। अब प्रतिज्ञा पूरी होने का वक्त आ गया था। कैसे किया दुशासन का वध? कुरुक्षेत्र के बीचों बीच भीम ने दहाड़ते हुए कहा, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। वो दुशासन की तरफ दौड़े और उसका गला पड़कर हवा में उठा लिया। नमिता गोखले अपनी किताब महाभारत नई पीढ़ी के लिए मैं लिखती हूँ कि कुछ दूर खड़े दुर्योधन और उसके भाई भीम को गुस्से में कुछ ऐसे देख रहे थे जैसे उनके लकवा मार गया। भीम ने दुशासन के शरीर को करीब 100 बार हवा में घुमाया और धरती पर जोर से पटक दिया। फिर उसका सीना फाड़ दिया और उससे हृदय से गर्म लहू का गुबार फट पड़ा। भीम ने लहू पीते हुए कहा कि अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध भी पूरा हो गया। वो अपने हाथों में दुशासन का रक्त लेकर द्रौपदी के पास पहुंचे और प्रतिज्ञा के मुताबिक द्रौपदी ने उस वक्त रक्त को अपने बालों में लगाया। इस तरह द्रौपदी का प्राण भी पूरा हुआ। 98 पुत्रों का भीम ने किया वध। दुशासन की मौत के बाद कौरव का साहस टूट गया। भीष्म पहले ही पराजित हो चुके थे, द्रोणाचार्य की मौत हो चुकी थी और अब दुशासन की इतनी भयानक मौत हुई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कौरव के शिविर में सन्नाटा पसरा था। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि गांधारी के 98 पुत्र भीम के हाथों में मारे गए, जबकि कुंती और माद्री के 5 पुत्र अभी तक जीवित हैं। अब केवल कर्ण ही अपनी अद्वितीय वीरता से हमें बचा सकता है। कर्ण को हमारे सैनिकों का नेतृत्व कर देना